गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ गए। हम लोग बात करने वाले हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई ट्रंप की और पुतिन की। ठीक है, ये महा मीटिंग, महा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है इन दोनों के बीच में हुआ। 3 घंटे की मीटिंग हुई थी इंडियन टाइम में। ये सुबह जाके इन्होंने क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई क्या रहा क्या नहीं रहा। ठीक है, हर एक पे एकदम डिटेल तरीके से आपको समझाऊंगा हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि अभी तक क्या है, हर कोई जो बात कर रहा है ना, वो बस ये बोला है सर नो डील, डील नहीं हुई, डील नहीं हुई। अब तो ये तो ना हर जगह पे आप जब सुन रहे होगे ना, कोई डील नहीं हुई। ठीक है सर, नो डील। ठीक है, कुछ तो ये बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील। ठीक है, मतलब ये बहुत ही अलग तरीके का पर्सपेक्टिव अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि देखो, कोई ये बात नहीं कर रहा कि इंडिया पे क्या फर्क पड़ने वाला है सर, उसके ऊपर बताओ। ठीक है, तो हम ये भी देखने वाले हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ सकता है वो देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है भाई, सबसे पहले बताऊं कि इनकी दोनों की मीटिंग हुई। ठीक है, ये दोनों भैया है ना भाई, इन दोनों की अच्छी खासी ये मीटिंग जो है सुबह हुई अलास्का में। 2025 जो मीटिंग का पीस मीटिंग इनको रखा गया, परस्यूटिंग पीस जो है ये बोला गया। ठीक है, परस्यूइंग पीस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो भाई हुआ क्या है, एक सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे शुरू करते हैं। एक बयान पहले आया था, किसका बयान आया था? ट्रंप का। ट्रंप ने क्या बोला था सर, कि अगर मुझे लगेगा ये मीटिंग मेरे फेवर में नहीं जा रही या सही तरीके से नहीं चल रही, तो मैं मीटिंग से 5 मिनट पहले ही मीटिंग को 5 मिनट में ही छोड़ के आ जाऊंगा। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट था कि मैं 5 मिनट में मीटिंग को छोड़ के पता चल जाएगा मुझे कि पुतिन हमारे बात करने के मूड में है नहीं है, तो मैं 5 मिनट के अंदर जज कर लूंगा। ये उनका स्टेटमेंट था। ठीक है, और भाई अगर वो 3 घंटे बैठे हैं, ठीक है भाई बैठे तो है ना 3 आवर, तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग तो ये 5 मिनट में आ जाते अगर मीटिंग इनके लिए पॉजिटिव नहीं होती। इसका मतलब ट्रंप के लिए तो ये मीटिंग पॉजिटिव थी। ठीक है भाई, ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि ट्रंप के लिए मीटिंग जो है पॉजिटिव है। अब जो ये मतलब इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप समझोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि ट्रंप के लिए मीटिंग पॉजिटिव थी। ठीक है, ये हमें पता चला क्योंकि उसने स्टेटमेंट दे दिया था कि 5 मिनट में मैं उठ के आ जाऊंगा, मुझे 5 मिनट में पता चल जाएगा उनका मूड कैसा है और वो कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, टेबल बैठने का उनका तरीका क्या है, मैं उस तरीके से समझ जाऊंगा, उनका हाव भाव से समझ जाऊंगा। ये उनका स्टेटमेंट था। और लेकिन अगर वो 3 घंटे मीटिंग चली है तो इसका मतलब भाई ये मीटिंग जो है उनके लिए सक्सेसफुल हुई है। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी भाई, अब इस मीटिंग के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई रास्ता निकला है। देखो है ना, अभी क्या निकला है, रास्ता निकला है। ठीक है, रास्ता क्या निकला वो भी बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। रास्ता निकला है लेकिन मंजिल अभी दूर है। ठीक है, जो इन्होंने बताया कि सर अभी ना पीस होने के तरीके पे हम पहुंचे हैं कि भाई कैसे हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट क्या है, पुतिन का क्या स्टेटमेंट्स हैं, पुतिन क्या चाहते हैं। ठीक है, वो कहीं ना इनसे आज बैठ के जो है पुनीत लिख दिया हमने पुतिन की जगह पे तो इसको देख लेना। तो ये क्या है, पुतिन क्या चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मैटर करता है। तो पुतिन हमारे लिए वो क्या चाह रहे हैं वो मैटर है। ठीक है, तो ये सब पुतिन से सुना गया कि भाई ये क्या इनका स्टेटमेंट क्या है, क्या चाहते हैं। ठीक है, तो बोला रास्ता भाई निकल गया है लेकिन मंजिल अभी दूर है, ये इन्होंने क्लियरली बोला। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट जो है भाई इन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट मीटिंग है ना वो कहाँ होगी, मॉस्को में होगी। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग जो है मॉस्को में इन्होंने इनवाइट किया है। किसको? मॉस्को में इनवाइट किया है पुतिन ने किया है। किसको किया है? ट्रंप को। भाई अब ये चीज़ क्या है, ट्रंप को भाई पुतिन जो है इनवाइट कर रहे हैं कहाँ पे? मॉस्को में। देखो आज तक ना कोई भी यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कभी रशिया ऐसे कुछ गया नहीं है, तो मॉस्को में जाना उनका एक अलग ही वो होगा। अगर वो जाते हैं दैट विल बी अ गुड साइन। ठीक है, तो लेट्स सी, क्योंकि देखो रशिया जो है ना वो अलग ही देश रहा है और सोवियत जो है संघ था ये, तो ये भाई बहुत पुराना है और यूएस बनाया अभी, तो इनके पुराना इशू चल रहे हैं। तो भाई देखो अगर ये जाते हैं मॉस्को तो वहाँ बहुत बड़ा एक मतलब इनका जाना ही बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है सर, पुतिन ना यहाँ पे थोड़े से समझदार नजर आए। उन्होंने क्या है, उन्हें पता है कि जो ट्रंप है ना ट्रंप चाचा जो है ना भैया, ये ईगोइस्टिक पर्सन है। ठीक है, अगर इनको ईगो को शांत करा जाए या इनको क्या थोड़ा सा ईगो सेटिस्फाई कर दिया जाए इनको, तो ये क्या कर सकते हैं, मेरे फेवर में आ सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर ट्रंप न होते, 2022 में युद्ध हुआ था, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप होते तो ये युद्ध होता ही नहीं, ये वॉर होती ही नहीं। ये स्टेटमेंट था भाई, क्लियर स्टेटमेंट था, ये वॉर ही नहीं होती। ठीक है, ये वॉर होती ही नहीं। ट्रंप सिंपल है, ट्रंप होते तो ये वॉर ही नहीं। भाई इससे क्या है, ट्रंप को क्या पता चल गया, ट्रंप भाई जीत गए ना। ट्रंप को क्या भाई, ट्रंप कह रहे हैं भाई मैं यहाँ पे पीस वार्ता करवा रहा हूँ, ये पर्सन मेरी बात सुनना है, उसने मुझे ये स्टेटमेंट दे दिया, अगर मैं होता तो वॉर नहीं होती। तो भाई मुझे क्या चाहिए, नोबेल पीस पुरस्कार। ठीक है, ठीक है, नोबेल पीस पुरस्कार जो है ना वो मुझे चाहिए, तो ये उनको चाहिए, ये इनका टारगेट है। ठीक है, तो जल्दी से भाई मुझे ये दो। तो भाई ये इसमें क्या है, ट्रंप की जीत यहाँ पे हो रही है। अच्छा सर पुतिन की जीत कैसे हो रही है, पुतिन के ऊपर क्या पॉइंट है? भाई देखो पुतिन ने क्या बोला है, अभी अभी आपका ट्रंप का क्या बयान आया है, अभी बस इस मीटिंग खत्म होने के बाद ट्रंप का स्टेटमेंट था कि भाई पुतिन तो पूरा यूक्रेन चाहते हैं। ठीक है, अब ये देखो माइंडसेट सेट करने वाली बात है, अब ये एक साइकोलॉजी है, समझना बात को। ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि पुतिन तो पूरा यूक्रेन चाहते हैं। अब भाई तुम्हें जब कोई बोले कि यार ये चीज़ जो है ना ये 500 रुपये की है, ठीक है, ये चीज़ 500 रुपये की है, ठीक है,
उसके बाद आपको अचानक से यहाँ पे ना सेल दिखा दी जाए 40% की कि आप 40% ऑफ है सर, ठीक है, 40% आप इस पे ना ऑफ ले लो। अगर आप आज ही ले लेते हो तो आप क्या करोगे, सोचोगे यार 40% ऑफ मिला है, मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, मतलब सिंपल है कि पुतिन को ये दिखाया, ट्रंप को ये दिखा रहा है, ट्रंप की दुनिया को, भाई ये तो यूक्रेन पूरा ले लेंगे, अगर मैं यहाँ बीच में नहीं आऊँगा ना, अगर मेरा यहाँ बीच में नहीं आऊँगा मैं, तो पुतिन भाई पूरा यूक्रेन लेके ही मानेगा। और ठीक है, और यूक्रेन लेने के बाद भाई आगे यूरोप के देशों भी बैठे हैं, जर्मनी वगैरह, एक बार यूक्रेन हाथ में आ गया तो भाई फिर वो आगे घूमता फिरता है, जर्मनी की साइड भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डर है जर्मनी को भी, यूरोप को भी डर है धीरे धीरे, क्योंकि भाई पुतिन है उसका नाम, ठीक है। वो जब यूक्रेन को ले लेंगे तो यूक्रेन के बाद फिर धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ सकते हैं। ये डर है, बढ़े ना बढ़े वो अलग बात है, लेकिन बढ़ने का एक डर तो है, एक खौफ तो है इनके बीच में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, ये डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली यूक्रेन को कहीं ना कहीं फंडिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ठीक है यार, वो एक अलग मैटर है, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। बात सिंपल सी है, ट्रंप भाई क्या चाहते हैं, ट्रंप एक आते से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से एक नैरेटिव सेट हुआ कि वे पुतिन तो पूरा यूक्रेन ले लेंगे, वो तो चाहते हैं पूरा यूक्रेन लेना। अगर आप यहाँ पे मेरे से बात, क्योंकि देखो सिंपल है, इस मीटिंग के अंदर दो बड़े लोग मिले, बड़े लोग कौन है, ट्रंप एंड पुतिन। अब इन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। पुतिन को क्या मिल जाए, पुतिन सिंपल चाहते हैं कि भाई जो रशियन स्पीकिंग वाले जो जोन हैं, जो क्राइटेरिया जो मेरे पास है, जो मैंने अब जीत लिया है, वो मेरे पास ही रहने चाहिए। भाई उन्होंने इतने सैनिक गंवाए, ठीक है, एक वॉर चल रही है 3 साल से, ठीक है, इस वॉर के अंदर कितने ही लोगों ने अपनी जान खोई है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं यार जो मैंने ले लिया ना, जो स्टेट मेरे हैं, जो मैंने कब्जा कर लिया है, वो मेरे ही रहेंगे, सिंपल है, और यूक्रेन देना नहीं चाहता, ठीक है। अब भाई ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप को क्या चाहिए, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, वो चाहते हैं बस जैसे तैसे पीस हो जाए तो नोबेल पीस पुरस्कार मुझे मिल जाए, ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, ये आते से क्या इन्होंने बोला कि ये तो पूरा यूक्रेन ले लेगा, ठीक है, अगर तू 2-3 स्टेट देके राजी हो रहा है तो हो जा भाई राजी, ठीक है, नहीं तो तेरा पूरा स्टेट जाएगा, पूरा देश जाएगा। तो अब भाई एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने वाला काम हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक प्रेशर तो हो रहा है कि भाई क्या हो रहा है कि भाई तुम मान जाओ, अदरवाइज तो पूरा यूक्रेन ले लेगा, ठीक है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है अगेन ट्रंप की साइड से की गई है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए भाई ये मीटिंग है ना, इन दोनों के लिए फेवरेबल थी। पुतिन के लिए, पुतिन को ये मिल जाएगा, ठीक है, अभी नहीं मिला है, एग्री हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मिल ही जाएगा, लेकिन जो सिचुएशन दिख रही है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए, वो मिल जाएगा। यूक्रेन इसके अंदर कहीं ना कहीं लॉस करने वाला है, वो भाई वैसे भी लॉस कर रहा है, सिंपल है, डेली हर वीक में 5-6 हज़ार लोग जो है वहाँ पे अपनी जान खो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके बीच में एक स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर इंडिया पे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो इंडिया के ऊपर उन्होंने क्या लगाया हुआ है, इंडिया के ऊपर ये क्या चाहते हैं, रशिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। रशिया के बड़े बड़े इंपोर्टर कौन है, एक है चाइना और एक है इंडिया, ठीक है, ऑयल का। तो सबसे पहले तो चाइना है, उसके बाद इंडिया। तो इंडिया पे क्या लगा दिया, 25% का टैरिफ लगा दिया। अब रशिया के ऊपर, अब भाई सिंपल सी बात है, 25% टैरिफ लगा दोगे तो क्या होगा, हमारे लिए ऑयल लेना कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, है ना, प्रॉब्लम आएगा। तो अब भाई 25% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हम रशियन ऑयल ले रहे हैं, नाम क्या लगा है, रशियन ऑयल ले रहे हैं। और इससे उन्होंने बताया कि भाई इंडिया पे इंपैक्ट पड़ेगा तो क्या है, रशिया पे फर्क पड़ेगा। तो ये उनका स्टेटमेंट था, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट में क्या मतलब दिमाग लगाया उन्होंने पता नहीं, लेकिन वो स्टेटमेंट ये दिया उन्होंने, ठीक है। अब एक बात समझो, ठीक है, अब जब ये पीस वार्ता हो रही है तो इनका पॉइंट ये निकल के आ सकता है कि 28 अगस्त तक हमें टाइम दिया है, इसके अंदर वो बोले कि नहीं मैं काम करता हूँ, हमारे बीच में बहुत अच्छी पॉजिटिव बातचीत हुई है, अब हम जो है नेक्स्ट मीटिंग मॉस्को में करेंगे या और कुछ कहीं पे करेंगे। तो अभी के लिए है ना 90 डेज के लिए या 180 डेज के लिए मैं इस टैरिफ को क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ या आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या है, क्योंकि अब उनके पास बोलने को है ना, अब उनके पास मीटिंग हो गई ना, है ना, मीटिंग हो गई, और मीटिंग भी कहीं ना कहीं ट्रंप और पुतिन दोनों के फेवर में हुई है, ठीक है। और ट्रंप और पुतिन के दोनों के फेवर में हुई है, तो कहीं ना कहीं क्या है, इनको एक पॉजिटिव, देखो इनका, आप ट्रंप को जाके चेक करोगे ना, तो इनका स्टार्टिंग में जो वो था ना, ये थोड़े नर्वस थे, ठीक है। और जब ये बाद में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो इनका जो जोन था ना वो थोड़ा सा पीस वाला था, एक शांति थी दिमाग में कि हाँ भाई ये पर्सन जो है ये मेरे साथ में है, कहीं ना कहीं इसका जो माइंडसेट है वो मेरे साथ में है। वो 5 मिनट वाला जो खेल था कि भाई 5 मिनट देखूंगा, 5 मिनट बाद अगर मुझे नहीं फील होगा तो मैं उठ के आ जाऊंगा, ठीक है। तो 3 घंटे मीटिंग चली, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ना, पुतिन जो है वो एकदम शानदार तरीके से, शांति तरीके से ईगो सेटिस्फाई करते हुए नजर आए ट्रंप का। और उन्हें पता है यार कि भाई मुझे भी क्या करना है, बिजनेस करना है, ठीक है, पुतिन को भी क्या करना है, बिजनेस तो करना ही है ना। तो बिजनेस करना है तो भाई कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ वो अपना दोस्ती बना के रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वो मॉस्को के लिए भी इन्वाइट किया, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील, ये मुझे लगता है कि यार डील तो थोड़ा डील होने के साइन तो दिख रहे हैं। और ये साइन के अंदर सिंपल सी बात है, पुतिन की जीत होती हुई नजर आ रही है, ट्रंप की जीत होती हुई नजर आ रही है। और अगर पुतिन जीतते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया की भी इसके अंदर जीत मानी जाएगी, और इंडिया पे भी क्या होगा, थोड़ा सा ये टैरिफ का जो बोझ है वो उतर सकता है, ये मुझे लगता है, ठीक है। आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन ये मुझे लगता है। तो ये मेरा इसके अंदर टेक था। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना कैसा रहा, कुछ इसके अंदर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती थी या ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो वो आप अपना जरूर इसके साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।